आज हम देखेंगे 7 प्रकार चैप्टर जो कि संस्कृत क्लास 10 का सबसे लास्ट वाला चैप्टर होता है। इनसे भी करीब करीब 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो देख लेते हैं 7 प्रकार के बारे में। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इसका एमसीक्यू कर लेंगे। जैसा कि वेदांत के बारे में लिखा गया है, वेदांत जो है ये 6 है। वेद का अंग इसको कहा जाता है, अंग पार्ट है ये। बिना इसके पढ़े वेदांत वेद को नहीं कहा जाता है। वैसे वेद की संख्या जो है टोटल 4 है और वेदांत जो है वो 6 है, और वो है पहला वेदांत का भाग है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त है, 5वां छंद है और छठा जो है ये ज्योतिष है। शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया को बताता है। कल्प जो है सूत्रात्मक कर्मकांड है, इसमें पूजा पाठ के बारे में लिखा गया है। व्याकरण जो है ये पाणिनि द्वारा रचित है और इसका जो भाग है अष्टाध्यायी, जिसमें कि 8 अध्याय होते हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और इसे लिखने वाले जो है पाणिनि है। और निरुक्त जो है ये वेदार्थ यानी वेदों का अर्थ बताने के लिए निरुक्त का उपयोग किया जाता है और इसके रचयिता यास्क है। ध्यान में रखिएगा, यास्क, निरुक्त का यास्क। इसी तरह छंद का रचयिता जो है पिंगल है, पिंगलाचार्य जिसको कहा जाता है। छंद जो है लिखने का तरीका होता है, वही छंद है, तो छंद पिंगल। और ज्योतिष जो है ये ज्योतिष विद्या, इसके रचयिता लगध है, लगध। ये 6 के 6 वेदांग है। और देख लेते हैं, और 6 जो है ये दर्शन है। दर्शन शास्त्र के बारे में पूछा जाए ये भी 6 ही है, जिसमें कि पहला योग दर्शन, दूसरा सांख्य दर्शन, तीसरा वैशेषिक दर्शन, चौथा न्याय दर्शन, 5वां मीमांसा दर्शन और छठा जो है ये ब्रह्म सूत्र। इसको वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, वेदांत दर्शन। अन्य नाम ज्यादातर वेदांत दर्शन ही मिलता है, कहीं कहीं इसका अन्य नाम ब्रह्म सूत्र भी रखा गया है, तो ये ध्यान रखना है। इसके प्रणेता के बारे में देख लेते हैं, कौन है इसका प्रणेता। जैसे यह दर्शन, ये दर्शन का और ये दर्शन का पर्यायवाची नाम है। जैसे सांख्य दर्शन, इसका है कपिल मुनि या कपिल भी बोला इसका अन्य नाम सांख्य दर्शन का अन्य नाम सांख्य भी मिलता है। उसी तरह योग दर्शन, इसका रचयिता या प्रणेता पतंजलि है, इसको पातंजल या शेषवर संख्या भी कहा जाता है। योग दर्शन का अन्य नाम पातंजल या शेषवर संख्या और प्रणेता जो इसका पतंजलि ही है। उसी तरह न्याय दर्शन गौतम और इसका अन्य नाम न्याय दर्शन का मिलता है अक्षपात, अनविक्षिप्ति विद्या, तर्क विद्या, वाद विद्या, ये सब इनका अन्य नाम है। यानी न्याय दर्शन का अन्य नाम पूछा जाए तो अक्षपात, अनविक्षिप्ति विद्या, तर्क विद्या, वाद विद्या, ये सब। इसी तरह वैशेषिक दर्शन, इसका प्रणेता कनाड है, इसको औलुक्य भी बोला जाता है, उल्कू दर्शन भी इसका कहीं कहीं नाम मिलता है। उसी तरह पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा। जो मीमांसा, इसको सिर्फ मीमांसा भी बोला जाता है, इसके प्रणेता जैमिनी है, इसका अन्य नाम जैमिनी भी बोल दिया जाता है। इसको कहीं कहीं पूर्व मीमांसा को जैमिनी या इसको मीमांसा दर्शन भी कहा दिया जाता है। और सबसे लास्ट में बचता है उत्तर मीमांसा। इसके रचयिता वेद व्यास जी है और इसको वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। और वेदांत दर्शन के बादरायण, इन्होंने भी इसको लिखा है। तो आपकी किताब में बादरायण नहीं है तो वेदांत दर्शन का प्रणेता बादरायण को ही मानना है। वेदांत दर्शन को अन्य नाम उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है और कभी कहते वेदांत दर्शन को ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है कहीं कहीं इसका। और देख लेते थोड़ा कुछ प्राचीन विज्ञान, पुराने जमाने के जो विज्ञान थे उसमें से कुछ विज्ञान आयुर्वेद थे। आयुर्वेद में चरक संहिता होता है, जिनको चरक में लिखा है
चरक संहिता और देखिए सुश्रुत संहिता। चरक संहिता को लिखने वाला खुद चरक ही है और सुश्रुत को भी लिखने वाला खुद सुश्रुत है। और खगोल और गणित ये दोनों में आर्यभट्ट काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसका एक पुस्तक है आर्यभट्टियम, ये भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, पूछा भी रहता है। आर्यभट्टियम किसका प्रमुख ग्रंथ है, तो आर्यभट्ट का ही है। और ये जो है संबंधित खगोल और गणित से संबंधित है, खगोल और गणित। उसी तरह कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान जो है ये पराशर द्वारा रचित है। इसमें कृषि के बारे में लिखा गया, खेती बाड़ी के बारे में। तो ये सब ध्यान में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब चलते हैं हम अपना एमसीक्यू की तरफ, देखते हैं इसमें से कितना सही कर पाते हैं तो लोग। पहला प्रश्न है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है। शास्त्र जो है ये मानवों के लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करता है। ये बोलेगा शास्त्र किसको कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है, तो मानवों को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। दूसरा प्रश्न है, शास्त्रकार कारा पाठ किस शैली में लिखा गया है। ये जो है ये उत्तर शैली में लिखा गया है। ये उत्तर प्रश्न उत्तर के शैली में कहा जाए तो प्रश्न उत्तर। इसमें एक जो होता है विद्यार्थी ये प्रश्न पूछता है और उसका जवाब जो होते हैं शिक्षक देते हैं। ये प्रश्न हो गया और ये हो गया उत्तर, इस तरह से ये पूछा गया है। तो ये सब ध्यान में रखना है। उसी तरह ज्ञान का शासक कहा गया, किसे कहा जाता है। ज्ञान का शासक शास्त्र को कहा गया है, ना कि धन अस्त्र को भी नहीं, बल को भी नहीं, शास्त्र को ज्ञान का शासक कहा गया है। पूछा गया वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदों की कुल संख्या जो हम शुरू में ही बताए थे ये 4 है और वेदांग जो है ये 6 है। वेदांग अगर वेद का अंग पूछेगा तो उसको 6 बोलना है, लेकिन वेद है यहाँ पर तो वेद को 4 में लिखना है, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इस तरह से आता है। उसी तरह उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान जो है किसके द्वारा दिया जाता है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कौन सा वेदांग में मिलता है। वेदांग जो है शुरू वाला जो था शिक्षा, इससे प्रमुख ग्रंथ भी है पाणिनि शिक्षा। पाणिनि शिक्षा एक प्रमुख ग्रंथ है जो कि शिक्षा से ही रिलेटेड है। कुछ भी देगा कि पाणिनि शिक्षा जो है ये किस वेदांग का भाग है, तो शिक्षा का, ये शिक्षा का भाग है। इसमें उच्चारण प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि कल्प ग्रंथ किस प्रकार का शास्त्र है। कल्प जो है ये सूत्रात्मक था, इसमें बताए थे कर्मकांड से संबंधित ये है और इसमें सूत्रित किया गया कर्मकांड को, यानी पूजा पाठ को। पूजा पाठ से रिलेटेड एक किताब है, इसमें यज्ञ हवन के बारे में बताया गया। तो कल्प ग्रंथ जो है सूत्रात्मक है, कथात्मक भी नहीं है, पद्यात्मक भी नहीं है और विवरण शैली भी नहीं है। तो सही उत्तर होगा सूत्रात्मक, इसलिए कर्मकांड को सूत्रित किया गया, नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है व्याकरण शास्त्र के महान रचयिता कौन है। व्याकरण शास्त्र शुरू में ही बताए थे पाणिनि का व्याकरण बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो पाणिनि का व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पाणिनि का ये अति प्रसिद्ध है। तो व्याकरण शास्त्र के महान रचयिता कौन हो जाएंगे, पाणिनि। यास्क, पिंगल और ये कपिल, ये कपिल जो है दर्शन शास्त्र में आता है, सांख्य दर्शन का। पिंगल छंद का है ये, और यास्क जो है ये निरुक्त का है। ये वेदांत का है। निरुक्त का यास्क, पाणिनि का व्याकरण, पिंगल का छंद, कपिल का सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस सबको ध्यान में रखना है। उसी तरह आगे निरुक्त का मुख्य कार्य क्या है। निरुक्त का मुख्य कार्य होता है वेदों का अर्थ बताना, यानी ये वेद का अर्थ बताता है निरुक्त। तो निरुक्त और बताए थे निरुक्त का जो प्रणेता था ये है यास्क। निरुक्त को किसने संस्थापित किया है, तो यास्क ने। और निरुक्त का काम क्या है, ये अर्थ बताता है। बिना निरुक्त को पाए वेद का अर्थ जानना बहुत ही मुश्किल होता है। बाकी कर्मकांड में तुम्हारा कल्प, उच्चारण में शिक्षा और छंद में छंद ही है, छंद का पिंगल है। ये सब कुछ ध्यान में रखना है।
खाद्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन? छंद के अभी तुरंत बताए थे। छंद का जो है वो पिंगल है, पिंगलाचार्य भी इसको कहा जाता है, तो पिंगल। व्यास ये महाभारत का है। लगड़ ये ज्योतिष का है, ज्योतिष। और गौतम जो है ये न्याय दर्शन। इस तरह से याद रखना है। छंद शास्त्र के प्रवर्तक हो जाएंगे पिंगल। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र के रचनाकार कौन है? ज्योतिष शास्त्र के विपरीत बताए थे लगड़। लगड़ के द्वारा रचित है ज्योतिष शास्त्र, तो इसको याद रखना। बाकी कनाद में बताए थे जैमिनी है और बादरायण, इन सब के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के बारे में बताए थे। सांख्य दर्शन कपिल मुनि है, गौतम बुद्ध न्याय दर्शन, कनाद ये वैशेषिक दर्शन का है, पतंजलि ये योग दर्शन। इन सबको भी ध्यान में रखना है। वैशेषिक दर्शन, ये न्याय दर्शन, और ये है सांख्य दर्शन। तो इन सबको ध्यान में रखना है, तो ही जाके आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। सांख्य दर्शन का कौन रहेगा? कपिल, ऑप्शन ए होगा इसका। उसी तरह योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन अभी बताए थे पतंजलि। पतंजलि का योग आप देखते होंगे, पतंजलि में जो ऐड आता है उसमें योग के बारे में ज्यादा ध्यान में दिया जाता है, तो पतंजलि उससे रिलेटेड करके याद रख सकते हैं, पतंजलि योग दर्शन। बाकी जैमिनी बताए थे ये मीमांसा दर्शन, मीमांसा मीमांसा दर्शन लिखना है, दर्शन, मीमांसा दर्शन, पाणिनि का व्याकरण और बृहत संहिता यह है वाराणसी। तो ये सब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। योग दर्शन पतंजलि याद रखना आपको। उसी तरह न्याय दर्शन, न्याय करने के लिए कौन आते हैं? ये भगवान गौतम बुद्ध आते हैं, तो गौतम न्याय दर्शन के रचनाकार हो जाते हैं, तो इनको याद रखना। कपिल बताए थे सांख्य दर्शन, कनाद वैशेषिक दर्शन, और ये मीमांसा दर्शन के प्रणेता हो जाते हैं। उसी तरह वैशेषिक दर्शन अभी बताए थे, वैशेषिक दर्शन इसमें आ जाएगा कनाद। कनाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है बादरायण। ये वेदांत दर्शन व्यास को बताए थे अभी, महाभारत में भी उन्होंने लिखा है। और उसके बाद जैमिनी जो है मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन। इस तरह से ध्यान में रखना। वैशेषिक दर्शन कनाद हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के प्रणेता पूछा गया है, मीमांसा दर्शन, तो मीमांसा की जैमिनी बोलना, मीमांसा दर्शन जैमिनी। बाकी बादरायण बताए थे, कनाद, कपिल ये सब रिपीटेड ऑप्शन है। जैमिनी में जाएगा मीमांसा दर्शन के प्रणेता या फिर रचयिता, ये ध्यान में रखना है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक, वेदांत दर्शन जो इसमें बादरायण, बादरायण आएगा, बी ऑप्शन से ये देगा बादरायण का वेदांत दर्शन। गौतम का न्याय दर्शन, व्यास का जो है निरुक्त का है, पतंजलि जो है योग दर्शन का है, ध्यान में रखना है सबको। उसी तरह पूछा गया आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है, मैं शुरू में आपको बताया था। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, प्रिय संहिता, वाराणसी, ये सब कुछ उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था जो बताया था, और उसी से प्रश्न भी पूछा जाता था। आर्यभट्टियम किसका रचना है? आर्यभट्ट का। ये सब आदमी था और ये उनका कुछ रचना था जो हम बोल रहे हैं। बृहत संहिता, बृहत संहिता का जो है लेखक है वराहमिहिर। बृहत संहिता वराहमिहिर, इसमें बहुत अलग अलग विषय के बारे में लिखा गया है। तो बृहत संहिता में अलग अलग मतलब विषय के बारे में लिखा गया है, इन सबको ध्यान में रखना। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट, कनाद वैशेषिक दर्शन, और कृषि विज्ञान का जो ये पराशर है, कृषि विज्ञान, इनका प्रणेता या रचयिता पूछेगा तो पराशर को बताना है।
उसी तरह पूछा है चरक संहिता। चरक संहिता किस विषय का ग्रंथ है? चरक संहिता पूछा गया तो ये आयुर्वेद का, इससे रिलेटेड एक और है संहिता जिसको हम बोलते हैं सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, इसको लिखने वाला खुद सुश्रुत है। तो चरक संहिता चरक ने लिखा है, सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखा, और ये दोनों का दोनों संहिता जो है आयुर्वेद से रिलेटेड है। ज्योतिष का हम बताए थे लगड़, व्याकरण का पाणिनि, और दर्शन तो ये दर्शन है, ये दर्शन तो 6 है टोटल नंबर। सुश्रुत संहिता का पूछा है मुख्य विषय क्या है? सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता हम बताए थे ये शल्य चिकित्सा से संबंधित है, यानी इसमें सर्जरी के बारे में बताया जाता है, जैसे अभी ऑपरेशन होता है। तो सुश्रुत संहिता में ये बहुत समय पहले का बुक है, और इसमें शल्य चिकित्सा के बारे में लिखा गया था, और मतलब पिछले जमाने के लोग भी ये सब का काम करते थे, शल्य वगैरह चीर फाड़ जो भी होता है। कृषि बताए थे पराशर, योग बताए थे अभी पतंजलि, और संगीत का इससे कोई रिलेशन नहीं है। शल्य चिकित्सा सुश्रुत, और इसका जो था सुश्रुत संहिता का जो रचयिता पूछेगा खुद सुश्रुत है। सुश्रुत, ये ध्यान रखना, सुश्रुत संहिता सुश्रुत है। पूछा गया कृषि विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है? कृषि विज्ञान ग्रंथ के लेखक, तो एक में है पराशर, दूसरा चरक है, तीसरा कपिल है, चौथा व्यास है। कृषि विज्ञान अभी बताए थे पराशर, इसमें कृषि यानी खेती बाड़ी के बारे में लिखा गया था। बाकी बचता चरक, चरक संहिता, कपिल सांख्य दर्शन, व्यास जो बताए थे अभी ये था व्यास, महाभारत में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है? पराशर ही है। कौन सूत्र का पूछा जाए इसमें? रचनाकार। कौन सूत्र? ये वात्स्यायन है। कौन सूत्र का? वात्स्यायन। जैमिनी, मीमांसा दर्शन, कनाद, वैशेषिक दर्शन, गौतम, न्याय दर्शन। तो कौन सूत्र का पूछा गया? तो वात्स्यायन, यही आपका सही आंसर है। इसमें पूछा गया है निरुक्त की रचना किसने की? निरुक्त, निरुक्त बताए थे यास्क है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। निरुक्त के रचनाकार यास्क है। इसी तरह मनुष्य को कहता है संसारिक मोह माया से कौन बचा के रखता है? मनुष्य को संसारिक मोह माया से बचाने वाला जो है ये है हमारा शास्त्र। अगर यही नहीं होता तो हम लोग कब का मोह माया में पड़ के मनुष्य का विनाश हो गया होता है। तो मनुष्य को मोह माया से बचाने वाला ये है शास्त्र। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, शास्त्र। उसके बाद कहता है अष्टाध्याय में कुल कितने अध्याय? नाम से ही स्पष्ट होता है। अष्टा मतलब होता है 8, और अध्याय मतलब अध्याय, तो अष्टाध्याय मतलब 8 अध्याय। तो अष्टाध्याय में कितना अध्याय होगा? 8 अध्याय। तो ऑप्शन सी सही होगा। और ये जो है पाणिनि से रिलेटेड है, पाणिनि, इसको भी जानना रखना। अष्टाध्यायी का अगर लेखक भी पूछा जाए तो पाणिनि को ही बताना है। उसके बाद कहा गया वेदांत दर्शन को अन्य किस नाम से? देख लेते हैं वेदांत दर्शन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो वेदांत दर्शन को अन्य नाम जो है इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन, पूर्व मीमांसा इसको मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन का अन्य नाम पूछेगा तो पूर्व मीमांसा, और वेदांत दर्शन का अन्य नाम पूछेगा तो उत्तर मीमांसा। ये ध्यान में रखना, ये अपने किताब में नहीं था, फिर भी इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो इस तरह से कर लेंगे उसको। उसी तरह कर्मकांड का विधान किस वेदांग में है? कर्मकांड का वेदांग वैसे 6 था, 6 प्रकार था, जिसमें से शिक्षा था, शिक्षा, दूसरा कल्प था, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, और सबसे लास्ट में था ज्योतिष। ज्योतिष, और ये उच्चारण से बताता है, उच्चारण प्रक्रिया ये है कर्मकांड, कर्मकांड से बताता है। तो कर्मकांड का विधान जो है ये कल्प में है, कल्प में कर्मकांड का विधान है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ज्योतिष जो है ये खगोल विज्ञान से संबंधित है, इसमें नक्षत्र वगैरह समय के बारे में बताया जाता है।
व्याकरण उच्चारण प्रक्रिया से संबंधित है और छंद जो है ये लिखने का देखिए छंद छंद ही रहेगा। और इसका जो प्रणेता है वो पिंगल है। और कल्प का अगर देखा जाए तो प्रणेता बहुत सारे लोग हुए, जैसे इसमें भारद्वाज भी रहे थे, भारद्वाज और उसी तरह गौतम, वशिष्ठ, एक और थे जिसका नाम था भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, एक और था शायद हम बोल रहे हैं, तो ठीक है इतना याद रखिएगा। तो ये सब कुछ थे जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में आते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, ये हमारा क्वेश्चन इस चैप्टर का तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में पढ़े हैं। तो कहाँ पढ़े हैं, ये पढ़े हैं भारतीय संस्कार में, संस्कारा, भारतीय संस्कारा पाठ जो थे हमारा, उसमें हम इसको पढ़े थे। उसमें जो थे, उसमें जो था शिष्य को कहा जाता था ब्रह्मचारी। शास्त्र किसके द्वारा निर्मित माना जाता है, राजाओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, विदेशी यात्री के द्वारा या सैनिक के द्वारा, बताइए किसके द्वारा था। ये था हमारा ऋषि, जो ऋषि के नाते थे उन्होंने ही शास्त्र को लिखे थे। और सब तो ये सब तो होगा नहीं, सैनिक वगैरह कहाँ से लिख पाएंगे। तो ये थे ऋषि द्वारा शास्त्र निर्मित किया गया था। उसी तरह कहा गया ज्योतिष शास्त्र का मुख्य आधार क्या है, बताइए। औषधि, ज्योतिष में हम औषधि के बारे में पढ़ते हैं, नहीं। व्याकरण में नहीं। युद्ध कला, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। काल और नक्षत्र, ज्योतिष में नक्षत्र के बारे में ज्यादातर बताया जाता है, तो काल और नक्षत्र ये हमारा होगा, काल और नक्षत्र। तो इसको ध्यान रखना। ज्योतिष शास्त्र का मुख्य आधार क्या है, इसमें काल मतलब समय होता है, समय और नक्षत्र के बारे में इसमें बताया गया है। न्याय दर्शन में परमाणु की संख्या कितनी है, न्याय दर्शन में पूछता है कितना परमाणु है। न्याय दर्शन में 4 परमाणु है, चारों। ये भी हमारे जो था बोल सकते हैं बाहरी क्वेश्चन है, फिर भी याद रखिएगा 4 जो है 4 जो था याद, इसको रख लेना है। परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, ये क्लास 9 में आप पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत में अपने एक ऋषि के बारे में पढ़ा होगा, कनाड। याद कीजिए थोड़ा सा, कनाड सबसे पहले इन्होंने ही परमाणु का अवधारणा दिया था। परमाणु का मतलब सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण इन्होंने ही बताया। उसके बाद आया डाल्टन वगैरह, लेकिन सबसे पहले यही था जिन्होंने परमाणु के सिद्धांत पे अवधारणा प्रस्तुत की थी। हमारे भारतीय वैज्ञान ऋषि थे ये, कनाड, इसको भी याद रखना है। मीमांसा दर्शन का मुख्य बल किस पर है, मीमांसा दर्शन ज्ञान पर, कर्म पर, भक्ति पर, योग पर। मीमांसा दर्शन ये बताता है हमारे कर्म को, जितना भी कर्म होता है ये हमारे कर्म को बताता है। मीमांसा दर्शन कर्म के बारे में मीमांसा दर्शन में आप पढ़ सकते हैं बच्चे। उसी तरह का सृष्टि के आरंभ में ज्ञान का प्रसार किसने किया होगा, सबसे पहले कौन आया होगा, ऋषिगण। सृष्टि के निर्माण के आरंभ में तो ऋषिगण ही थे, देवता तो होगा नहीं, देवता तो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर रहता है, वो अपने जगह पर रहेंगे, यहाँ पर थोड़ा ही आएंगे। मानव तो होगा नहीं, राजा भी नहीं, तो ऋषिगण। और इसी के द्वारा हमारा जो शास्त्र है वो नित्य है, मतलब वेद के रूप में लिखा गया है, वेद रूपी है हमारा शास्त्र। और कीटक भी है, कीटक भी है। तो इनका मतलब होता है एक तो वेद के रूप में होता है, और उसके बाद जो ऋषि मुनि द्वारा जो कहा गया वचन होता है वो भी शास्त्र के अनुरूप ही माना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा ये सब। उसी तरह कहा गया वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ क्या है, वेदांत दर्शन न्याय सूत्र, काम सूत्र, सांख्य सूत्र, ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र।
तो इसके बारे में शुरू में दिखाया था एक इमेज जिसमें ब्रह्म सूत्र था, वहां पर हमने लिखा भी था वेदांत दर्शन। और अगर आपको पूछा भी जाए तो वेदांत दर्शन का अन्य नाम ब्रह्म सूत्र ही था, और उसके लिखने वाले जो थे वो थे बादरायण। बादरायण बादरायण ही बोल सकते हैं आप इसको। बादरायण वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ, अरे ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, और इनका अन्य नाम जो है ब्रह्मसूत्र का ये वेदांत दर्शन हमने पढ़ा है 10वीं क्लास में। व्याकरण की दृष्टि से सबसे शुद्ध भाषा कौन सी मानी जाती है? व्याकरण की दृष्टि से बताइए, व्याकरण की दृष्टि से सबसे शुद्ध भाषा कौन सा हो सकता है? पाली तो होगा नहीं, प्राकृत और ब्रह्म ये सब तो इसके बारे में तो हम लोग जानते ही नहीं, हमने सुना है संस्कृत के बारे में, तो यही हो जाएगा सबसे शुद्ध जो है और सटीक जो भाषा है वो संस्कृत को माना गया, तो यही होगा। कौन सा शास्त्र नित्य माना गया है? कौन सा शास्त्र नित्य जो हमेशा ही पृथ्वी पर मौजूद है? तो ये हमारा वेद हो जाएगा जो हमेशा नित्य है। किसके द्वारा? ऋषियों के द्वारा। ऋषियों के द्वारा ये नित्य है। उपन्यास भी नहीं होगा, समाचार वगैरह इनमें से कुछ नहीं होगा, जो होगा वेद होगा, उनका ध्यान रखना है। छंदों के गायन की विधि किस वेदांग में है? छंद के गायन की विधि जो होगा ये जो है खुद छंद नहीं है। छंद के गायन में बताए थे, छंद जो होता है लिखने का प्रकार होता है, मतलब जो गायन का विधि होता है ये छंद से ही हमको पता चलता है। तो छंद के गायन की विधि किस वेदांग में है? तो छंद में ही है। बाकी शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया कल्प कर्म कांड से निरुक्त में ये वेद का अर्थ बताता था। तो छंद जो है गायन प्रक्रिया का भाग है। भारत की गौरवमयी परंपरा का आधार क्या है? हमारा शास्त्र, यही तो है। बाकी युद्ध तो हो नहीं सकता, युद्ध किसी का गौरवमयी परंपरा का आधार नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। खनिज ये तो हमारे बुक में भी नहीं है, आयात ये भी नहीं है, तो हमारे बुक के अकॉर्डिंग वो है शास्त्र। भारत की गौरवमयी परंपरा शास्त्र, यानी भारत का गौरव जो कहा जाता है ये शास्त्र को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। कौन सा दर्शन आत्मा और परमात्मा के मिलन पर बल देता है? बताइए। आत्मा और परमात्मा, न्याय नहीं होगा, वैशेषिक भी नहीं होगा, योग दर्शन। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। योग दर्शन, इसको लिखने वाले जो है योग दर्शन ये पतंजलि। तो पतंजलि योग दर्शन है, और योग के बल पर ही पहले जो ऋषि मुनि अपने आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते थे योग के बल से। तो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन पर बल देता है योग। बिना कोई योगी आदमी अगर योग नहीं करता तो आत्मा को परमात्मा से कभी भी मिलन नहीं करवा पाता। तो कौन सा दर्शन है जो आत्मा को परमात्मा से मिलने पर बल देता है? तो वो है योग, यानी योग दर्शन ही हो जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने बताइए? ये सब प्रश्न अगर आ जाए तो कभी भी छूटेगा नहीं, वरामीर तो होगा नहीं। बृहद संहिता के बारे में लिखा आर्यभट्टियम, आगे ही वगैरह। ये जो थे गणितज्ञ भी रहे एक माँ, और खगोलज्ञ भी थे, यानी खगोल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी थे। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये बात आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले कहा था। कहना तो होगा नहीं, इन्होंने परमाणु की अवधारणा भी थी, लगा ज्योतिष शास्त्र के बारे में था। आर्यभट्ट जो था इन्होंने ही बताया था। इसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है आर्यभट्टनामा, इनको भी ध्यान रखना। आर्यभट्टनामा किसी ग्रंथ है, आर्यभट्ट की है। बृहद संहिता में कितने अध्याय या विषय संकलित है? बृहद संहिता में कहता है कितने प्रकार, कितने अध्याय है? तो बृहद संहिता में बताए थे इसमें अलग अलग तरह से बहुत सारे विषयों के बारे में लिखा है। एक तो होगा नहीं केवल एक धर्म, केवल राजनीति, ये सब कुछ नहीं होगा। इसमें होगा नाना प्रकार का, मतलब होता है अलग अलग विषयों का इसमें ज्ञान था, तो हो जाएगा नाना प्रकार के।
अगला प्रश्न है, शास्त्र के बिना मनुष्य का जीवन कैसा रहेगा? उजाले समान शास्त्र के बिना कभी हो सकता है? अंधेरे मार्ग से समान बहुत सरल या राजा के जैसा? शास्त्र के बिना हमारा जीवन अंधेरे मार्ग के समान हो जाएगा। जिस तरह से हमारा संविधान हमारे लिए मार्ग प्रस्तुत कर रहा है, उसी तरह पहले अभी भी है, शास्त्र जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर शास्त्र नहीं रहा तो अच्छा बुरा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी समझ हमें नहीं हो पाएगी। तो शास्त्र के बिना मनुष्य का जीवन हो जाएगा अंधेरे मार्ग के समान। कहता है, शिष्य गुरु को क्या करते हैं? शिष्य गुरु को क्या करते हैं? चैप्टर सही क्वेश्चन है। जब गुरु कक्षा में प्रवेश करते हैं तो शिष्य जो है गुरु का क्या करते हैं? उपहास करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अभिवादन यही करता है। अभिवादन मतलब होता है नमस्कार, नमस्कार करते हैं या फिर प्रणाम बोल सकते हैं इसको। तो नमस्कार करता है, विरोध भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? शिष्य गुरु का क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों का अंग कितना है? तो ये है 6, और 6 का नाम बताए थे। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष, इस 6 को याद कर लेना है। और वेद जो है ये 4 वो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो ऋग्वेद, और सबसे नया पूछेगा